अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स क्या है। फिर हम इसका यूज़ देखेंगे कि फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इसका क्या काम है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म ये कर सकता है, और DBMS में इसका क्या ऑपरेशंस और क्या ऑपरेशन परफॉर्म ये कर सकता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स की हम बेसिकली डेफिनेशन देखते हैं कि इंडेक्स हमारे पास क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है। अब डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या चीज़ होती है। डाटा स्ट्रक्चर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है और नीचे उसके सब फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा हमारे पास पड़ा होता है। तो इस पूरे ट्री को हम डाटा स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो इंडेक्स भी एक हमारे पास क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है, और ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली, कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो सर्च के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो वो पूरे मोबाइल में जो भी सर्चिंग का रिज़ल्ट होता है वो आपके सामने आ जाता है। तो इंडेक्स का बेसिकली मकसद ये है कि आपका जो सर्चिंग प्रोसेस है कि आपने फ़लाँ डाटा कहाँ पर रखा है वो लोकेट करना है, तो आप किसका कंसेप्ट इस्तेमाल करते हो? इंडेक्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हो। अब इंडेक्सेस आर यूज्ड, क्यों यूज़ किया जाता है? इसका यूजेज हमारे पास है कि स्पीड अप सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। पहले भी जिक्र हो चुका कि इंडेक्स का मेन पर्पज़ क्या है, सर्चिंग है। इसके अलावा हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि सॉर्टिंग जो है वो दो तरह की हमने देखी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग है। ये डिपेंड करता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कि जिसके मुताबिक हम उसको अपने फंक्शन के लिहाज से ढाल देते हैं। सम इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, कुछ इंडेक्सेस ऐसे होते हैं कि ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस ऑफ डाटाबेस इज इम्प्रूव विद दीज इंडेक्सेस, क्योंकि डाटाबेस की परफॉर्मेंस हम इंक्रीज़ तब कर सकते हैं कि ठीक है, डाटा तो हमने एंटर कर दिया, अब उस डाटा एंट्री इतने हज़ार डाटा हमने एंटर कर दिया, लेकिन सर्चिंग प्रोसेस अगर स्लो होगा तो हम ये नहीं कहते कि वो एक अच्छा रिलायबल डाटा है। तो डाटाबेस को रिलायबल बनाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इंडेक्सेस का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंडेक्सेस कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये सवाल पैदा होता है। तो हमने कुछ कीज़ के बारे में पढ़ा था। तो इंडेक्सेस प्राइमरी की, सेकेंडरी की या फॉरेन की पर बनाया जा सकता है। ठीक है, वजह क्या होती है इंडेक्स बनाने की? कि सर्चिंग, पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि सर्चिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम इंडेक्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और इससे पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी की का जिक्र देखा कि प्राइमरी की हम वो बनाते हैं जो कि क्या हो, यूनिक हो। यूनिक क्यों हो? इसकी एग्जांपल जैसे कि क्लास में रोल नंबर है। अब रोल नंबर सबका एक जैसा तो नहीं होता, ठीक है, यूनिक होता है। तो रोल नंबर है जिससे हम स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंडेक्स प्राइमरी की, सेकेंडरी की या फॉरेन की पर बनाया जा सकता है। अब इंडेक्सेस बनाई कहाँ जाती हैं? तो इंडेक्सेस जो स्टोर होती हैं, इसकी ऑटोमेटिकली इंडेक्स फाइल होती है। हमने पीछे पढ़ा कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो जाती हैं, और ये इंडेक्स फाइल यूज़ होती है DBMS से। तो DBMS यूजेस दिस फाइल टू स्पीड अप सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ऑपरेशन, के DBMS का जो भी काम होता है वो स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको सॉर्टिंग, यानी कि तरतीब देने का अमल तेज़ हो जाता है, और सर्चिंग ऑपरेशन भी रिलायबल हो जाता है, फास्ट हो जाता है, एफिशिएंट भी हो जाता है। स्टूडेंट, इसका एक डिसएडवांटेज भी अवेलेबल है कि ठीक है, हमने पीछे पढ़ा कि सारी चीज़ें तेज़ हो जाती हैं, सर्चिंग तेज़ हो जाती है, सॉर्टिंग हमारी एफिशिएंट हो जाती है, लेकिन इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो लाजिम बात है, जब डाटा एंट्री करेंगे तो इंडेक्स ने अपनी फ़ाइल को अपडेट भी करना है। जब अपडेटिंग पे आता है इंडेक्स की फ़ाइल, तो ये हर टाइम क्योंकि अपडेट होना होता है, जब भी हम डाटा एंटर करते हैं, ऐड करते हैं या मॉडिफाइड करते हैं, तो इंडेक्स क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी मौजूद है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपके लिए असाइनमेंट यही है कि इंडेक्स की डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आपने देखना है, तैयार करना है और लिखना है। अगर किसी बात की समझ नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।